देखिए, हरियाणा की उनके देश की जो अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें हमारे बच्चे कैसे अपने पैरों पे खड़े हों, उनका स्किल को कैसे हम लोग बढ़ाएं, कैसे हमारे बच्चे हर क्षेत्र में अग्रणी होकर इस समाज को, इस राष्ट्र को आगे लेके जाएं। ऐसे अनेकों अनेक इस प्रकार के पाठ्यक्रम जिसमें हमें अपने देश की, अपने समाज की, अपनी सभ्यता और संस्कृति, इसका हमें गौरव की अनुभूति हो। ऐसे अनेक क्षेत्र जिनमें वास्तव में हमारे को और पहले काम करना चाहिए था, मगर हम कहीं न कहीं उसमें देरी हुई थी। तो ऐसा एक समग्र शिक्षा प्रणाली, उसमें नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें जड़वाया है, ताकि हमारे बच्चे बहुत जो वैश्विक दौर है, इस वैश्विक दौर में कहीं पिछड़ ना जाए, सारी दुनिया के साथ कदम ताल बढ़ाकर वो आगे चले। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक दो आयाम नहीं, बहुत सारे आयाम हैं, उसमें उनको जोड़ा गया है। और मुझे लगता है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसको जब हम लोग पूरी तरह से 2030 तक लागू करने का निर्णय था, मगर हरियाणा ने इसको अभी पाठ्यक्रमों में पूरा कर लिया, इसको लागू कर दिया। नहीं, ट्रांसफर नीति जो है वो बीच में अधूरी रह गई थी इस सेशन से। देखिए, उस पे कोर्ट का भी एक मैटर अभी बीच में फिर से निकल के आ गए हैं, मगर हम लोगों ने तो उसको बिल्कुल ऐसा किया हुआ था कि क्लिक दबाते ही सबकी ट्रांसफर हो जाती। मगर कई बार इस तरह के निर्णय होते हैं कि जो हमारा डिपार्टमेंट उसमें नहीं कर पाता, वो कई बार स्टेट का मैटर बन जाता है, कई बार सेंटर के कुछ मैटर बन जाता है, उस कारण से वो थोड़ा सा रुका हुआ था। मगर अभी हमने तय किया था कि अभी हम लोग करेंगे, मगर इसी बीच में कोई एक और कोर्ट का मैटर आ गया है, अब फिर हम लोगों को उसको दोबारा से रिव्यू करना पड़ रहा है। जल्दी करें, कुछ मौका मिलेगा। देखिए, मौका हमारी तरफ से तो पहले भी तैयार होता है, हमें तो कोई कसर हमने छोड़ी नहीं थी। कई बार क्या होता है कि जब कोर्ट कोई निर्णय देता है तो फिर हमें उस पर चलना ही होता है, जरूरी भी है। अभी गैस स्टेशन मामले में कोर्ट का फैसला आया है, क्या लगता है सर कि गैस स्टेशनों को कोई उस पर एक बार बातचीत चल रही है सारी, वो बैठ के यहाँ खड़े खड़े नहीं उसको सुलझा